रजत जी महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए, खुद महसूस करने आज सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए थे। रजत जी ने पूरे मेला क्षेत्र को देखा, संगम नगरी में सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम और लाखों श्रद्धालुओं के जत्थों को देखा, संगम पर जाकर आचमन किया, फिर मां गंगा की पूजा की, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। पूरे मेला क्षेत्र के भक्तिमय माहौल, सरकार के इंतजाम, संगम नगरी की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर रजत जी भी हैरान रह गए। रजत जी ने कहा कि महाकुंभ का अनुभव अविस्मरणीय है, चमत्कारिक है, अकल्पनीय है। बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार भी प्रयागराज में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग की, फिर अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, गंगा आरती की। आज महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। करीब 10 लाख लोग कुंभ क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों का एक साथ एक जगह पहुंचना, बिना किसी असुविधा के सुरक्षित वापस लौटकर जाना, दुनिया भर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज इंडिया टीवी की टीम ने भी महाकुंभ में एक चमत्कार किया। रजत जी ने संगम नगरी में ही गंगा किनारे हजारों लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में हैं, आपके मन में हैं। योगी ने बताया कि महाकुंभ में सारे मंत्रियों को लेकर वो क्यों आए हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। गंगा के किनारे उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से फैसले किए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे तमाम नेता महाकुंभ को लेकर जो जो सवाल उठा रहे हैं, योगी पर जो भी हमले कर रहे हैं, उन सारे सवालों और हमलों के योगी आदित्यनाथ ने खुलकर जवाब दिए। रजत जी ने महाकुंभ में क्या अनुभव किया, क्या देखा, क्या खूबियां दिखी और क्या कोई खामियां भी मिली, ये सारी बातें रजत जी कल खुद आपके साथ शेयर करेंगे। और योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने आज जो एक खास प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो पूरा शो आप देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। तो ये बेहद खास प्रोग्राम आप शनिवार रात 10 बजे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। कुंभ नगरी में, प्रयागराज में हजारों लोगों के बीच में रजत शर्मा के सवाल और योगी आदित्यनाथ के जवाब। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार ऐसा अद्भुत कार्यक्रम। और यह प्रोग्राम उस दिन रिकॉर्ड हुआ है जिस दिन पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयागराज में ही मौजूद थी। योगी आदित्यनाथ ने आज वहां पर कैबिनेट की मीटिंग की, बहुत सारे निर्णय लिए और उसके बाद वो इंडिया टीवी के इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए, जिसके लिए रजत जी खास तौर पर प्रयागराज गए हुए थे। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि यह संगम किनारे तो रिकॉर्ड हुआ ही, हजारों लोगों की मौजूदगी में रजत जी और योगी आदित्यनाथ के बीच ये बातचीत हुई है। महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ये महाकुंभ पर कुछ क्यों नहीं बोलते? योगी आदित्यनाथ क्या प्रयागराज का, महाकुंभ की इस धरती का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ ने इस बेहद खास प्रोग्राम में दिए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त हजारों की संख्या में लोग दौड़े चले आ रहे थे योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, रजत जी के साथ उनकी इस बातचीत को देखने के लिए। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। असल में आज रजत जी के सवालों के जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सारे 54 मंत्रियों के साथ अरैल के वीआईपी घाट पर पहुंचे और उसके बाद स्टीमर से संगम तक गए। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक थे। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, सुरेश खन्ना मौजूद थे। इनके अलावा योगी सरकार में शामिल सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल सोनेलाल के आशीष पटेल भी योगी आदित्यनाथ के साथ थे। आजकल संगम के आसपास दुनिया भर के श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का डेरा भी है। तो योगी आज इन साइबेरियाई मेहमानों और मछलियों को दाना खिलाते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्नान करने के लिए संगम में उतरे। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों में संगम का जल लेकर मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा जल का आचमन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ संगम के बीचों बीच पहुंच गए। योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा मैया की जय के नारों के साथ संगम में डुबकी लगाई और उनके साथ साथ सभी मंत्रियों ने संगम स्नान किया। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने और डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम में विधिवत पूजा अर्चना की। योगी के साथ उत्तर प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल ने संगम में गंगाजल, दूध, शहद, घी और फूलों के साथ रोली और गुलाल चढ़ाया और फिर मां गंगा की आरती की। हरि ओम मां विष्णु नमः परमस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रत्यैव गोदावरी सरस्वती। संगम पर पूजा पाठ और आरती करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पवित्र त्रिवेणी का जल लेकर खुद पर 3 बार छिड़का, गंगा मैया की जय के नारे लगाए और इस धार्मिक अनुष्ठान के जरिए सफल तरीके से महाकुंभ के पूर्ण होने और देश के कल्याण की कामना की। पूजा पाठ संपन्न हुआ तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने कुंभ क्षेत्र में ही जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। गंगा स्नान से पहले आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही अपनी कैबिनेट की मीटिंग की। क्योंकि पिछले साल 22 जनवरी को ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 साल हो गया, इसलिए यह मौका बहुत खास था। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत को बचाने, आगे बढ़ाने और विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाले कई फैसले किए। योगी सरकार ने अयोध्या, प्रयागराज, काशी और चित्रकूट जैसे तीर्थों को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने का फैसला किया। तय किया गया कि यूपी में 320 किलोमीटर लंबा एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा जो प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। इस नए एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी काशी से भी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, इसलिए प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक 4 लेन का एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यमुना पर एक नया पुल बनेगा। इसके अलावा आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 3 जिलों बागपत, कासगंज और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया। साथ ही छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने और 62 नए ITI खोलने जैसे कई फैसले आज की मीटिंग में किए गए। लेकिन प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग करना गलत है। ऐसा करके योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक आयोजन को सियासी बना दिया है।
ये ठीक नहीं है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। जब अखिलेश यादव प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग करने पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाने के बाद इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम में पहुंचे थे। गंगा के किनारे ही भव्य सेट तैयार किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ सामने थी। बहुत से लोग बैरिकेड्स के बाहर भी खड़े हुए थे। तो योगी ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्यक्रम का हिस्सा बने, रजत जी भी सवालों के साथ तैयार थे और उन लोगों को प्रोग्राम में आने दिया जाए। रजत जी ने योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव के बयान के बारे में पूछा। योगी का पूरा जवाब तो आप सुन पाएंगे शनिवार रात को 10 बजे, लेकिन रजत जी के सवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा भी मैं आपको सुनवा देता हूं। आपने कहा कि पूरी कैबिनेट ने आचमन भी किया, स्नान भी किया और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज ही कमेंट आया है अखिलेश यादव का, जिन्होंने कहा कि ये कुंभ राजनीतिक काम करने की जगह नहीं है, कैबिनेट मीटिंग करने की जगह नहीं है, ये तो धर्म की जगह है। देखिए, धर्म को जिन लोगों ने संकीर्ण दायरे में कैद करके रखा है, वे लोग धर्म की विराटता और व्यापकता को नहीं समझेंगे। देखिए, धर्म एक व्यापक अवधारणा है। भारतीय दृष्टिकोण धर्म के बारे में एक विराट सोच को जन्म देता है। ये वेस्टर्न सोच नहीं है कि हम उसको उपासना विधि मात्र माने। धर्म हमारे यहां सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्यों का वह प्रवाह है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। यहां पर प्रयागराज में आकर हमारा पूरा मंत्री परिषद 25 करोड़ जनता को अपने कर्तव्यों के बारे में एहसास करा रहा है कि हमारा दायित्व है, ये कुंभ हमारा दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आस्था और आधुनिकता का जो अद्भुत संगम महाकुंभ बनने जा रहा है, इस अद्भुत संगम को उस प्रकार की व्यवस्था देना, उसके लिए हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और वह जो भी हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं वह संगम के तट पर आकर के जो अन्य लोग महसूस कर रहे हैं उसका एहसास भी करेंगे और इस चीज को भी एहसास कराएंगे कि हां, हम लोगों ने जो किया है, देखो हम भी डुबकी लगा रहे हैं, आप भी आइए, आस्था की डुबकी लगा करके जाइए और फिर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमारा पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। हमने प्रयागराज के बारे में, हमने प्रदेश के बारे में, प्रदेश के युवाओं के बारे में, प्रदेश के किसानों के बारे में, प्रदेश की माताओं और बहनों के बारे में ढेर सारे प्रस्तावों पर चर्चा भी किया है। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की व्यापक कार्य योजना पर चर्चा भी की है। और मुझे लगता है बहुत कुछ तो इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। शेष आने वाले जो कुंभ होंगे उसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा का आधारशिला आज हम लोगों ने रख दी है।